दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 18 ब्रेल गणित एवं विज्ञान संहिता। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 242। अध्याय 18 ब्रेल गणित एवं विज्ञान संहिता। डॉक्टर SR मित्तल एवं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा। विश्व के समस्त दृष्टिबाधित व्यक्तियों को लुई ब्रेल ने एक अमूल्य निधि ब्रेल के रूप में दी। ब्रेल एक ऐसी लिपि है जिसमें 6 बिंदुओं को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है तथा विश्व की किसी भी भाषा की लिपि का रूपांतरण किया जा सकता है। इस पुस्तक के एक अन्य अध्याय में इसकी चर्चा की गई है कि गणित विषय का ज्ञान दृष्टिबाधितों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दृष्टिवानों के लिए। उस अध्याय में दृष्टिबाधितों को गणित सिखाने के लिए कुछ उपकरणों जैसे अबेकस, टेलर फ्रेम आदि के उपयोग की भी चर्चा की गई है, किंतु चूंकि गणित एक अमूर्त विषय है अतः अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसके द्वारा संग्रहित ज्ञान को स्वयं अपने अनुसार लिख सके तथा आवश्यकतानुसार पढ़ सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि गणित को ब्रेल में रूपांतरित करने की व्यवस्था हो। इस कार्य को अंजाम देने के उद्देश्य से सितंबर 1988 में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ मुंबई के सहयोग एवं यूनिसेफ के सौजन्य से एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक समुचित गणितीय ब्रेल कोड का अनुकूलन तथा उसे लागू करना था। उक्त राष्ट्रीय कार्यशाला में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गणित एवं विज्ञान हेतु उपलब्ध नियमित ब्रेल कोड के 1972 के संस्करण को भारत में गणित एवं विज्ञान संबंधी सामग्री को ब्रेल में मुद्रित करने हेतु स्वीकार कर लिया जाए। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के निर्णय को 1989 में विस्तृत संस्तुति प्राप्त हुई, जो ब्रेल मैथमेटिक्स कोड फॉर इंडिया में प्रकाशित की गई। इस मैनुअल में उन चिन्हों एवं प्रतीकों का समावेश किया गया था जो कक्षा 10 स्तर के गणित एवं विज्ञान विषय से संबंधित हैं। इन चिन्हों की कुल संख्या 183 है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। पृष्ठ 243। खंड 1 चिन्ह सूची। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें 5 कॉलम हैं, जो इस प्रकार है। क्रम संख्या 1 गणितीय चिन्ह, संख्या सूचक चिन्ह। प्रिंट गणित चिन्ह नहीं दिया है। ब्रेल के बिंदु 3, 4, 5 और 6 ब्रेल चिन्ह होगा। डॉट 3, 4, 5, 6। क्रम संख्या 2 गणितीय चिन्ह, गणितीय अल्प विराम यानी क्वामा। ब्रेल के बिंदु 6 ब्रेल चिन्ह डॉट 6। क्रम संख्या 3 गणितीय चिन्ह दशमलव यानी फुल स्टॉप। ब्रेल के बिंदु 4 और 6 ब्रेल चिन्ह डॉट 4 और 5। नंबर 4 विराम या बोधक चिन्ह पूर्ण विराम। ब्रेल के बिंदु 4, 5, 6 ब्रेल चिन्ह डॉट
4, 5, 6। क्रम संख्या 5, गणितीय चिन्ह अंग्रेजी अक्षर सूचक चिन्ह ब्रेल के बिंदु 5, 6, ब्रेल चिन्ह .5, 6। नियम नंबर 1, ब्रेल में संख्याएं या अंक आदि लिखने के लिए ब्रेल की पंचम पंक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसमें निचले 4 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, मुख्य पृष्ठ एवं पृष्ठ संख्या के लिए अंक या संख्या लेखन हेतु ब्रेल की प्रथम पंक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, प्रत्येक संख्या को लिखने से पूर्व संख्या सूचक चिन्ह लगाया जाता है तथा इस चिन्ह की वैधता तब तक बनी रहती है जब तक कि एक खाली स्थान न आ जाए अथवा कोई संक्रिया चिन्ह न आ जाए। ध्यान रहे, संख्या सूचक चिन्ह तभी प्रयुक्त होगा जब कोई संख्या पंक्ति के शुरू में अथवा पंक्ति के बीच में खाली स्थान के बाद आए। नंबर 4, सारणी आदि में संख्या या अंक लेखन हेतु संख्या सूचक चिन्ह लगाना अनिवार्य नहीं है। नंबर 5, गणितीय सामग्री को ब्रेल में लिखते समय अंग्रेजी अथवा हिंदी के संकोचों एवं संक्षेपों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उदाहरण नंबर 1, इसको ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले संख्या सूचक चिन्ह लगाएंगे यानी नंबर साइन, जो लिखा जाता है .3, 4, 5 और फिर 1 का साइन यानी .2। नंबर 2, 10, इसे इस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले संख्या सूचक चिन्ह .3, 4, 5, 6 और फिर अंक लिखते हैं 10 यानी .2 1 के लिए और 0 के लिए .3, 5, 6। नंबर 3, 123, सबसे पहले संख्या सूचक चिन्ह लगाएंगे .3, 4, 5, 6 फिर .2 1 के लिए, .2 और 3 2 के लिए और .2 और 5 3 के लिए, यानी .3, 4, 5, 6 .1 फिर अगले सेल में .2 और 3 फिर उसके अगले सेल में .2 और 5 यानी 123। पृष्ठ 244। नंबर 4, 4.20, इसके डॉट्स इस प्रकार होंगे। पहले सेल में नंबर सूचक चिन्ह .3, 4, 5, 6 फिर 4 के डॉट्स यानी .2, 5, 6 फिर दशमलव के डॉट्स यानी .4 और 6 फिर 2 के डॉट्स यानी .2 और 3 फिर 0 के डॉट्स यानी .3, 5, 6। नंबर 5, 0.26, नंबर सूचक .3, 4, 5, 6 0, .3, 5, 6 दशमलव .4, 6 2 के लिए .2 और 3 6 के लिए .2, 3, 5। नंबर 6, डबल इन्वर्टेड कॉमा में 5। सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करने के लिए डॉट्स होंगे .2, 3, 6 फिर नंबर सूचक .3, 4, 5, 6 फिर 5 फिर .2 और 6 5 के लिए फिर .4, 5, 6 और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के लिए .3, 5, 6। यहाँ पर हमने चौथे सेल में .4, 5, 6 विराम चिन्ह के लिए लगाया था। नंबर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले 1 कॉमा लिखने के लिए नंबर सूचक 3, 4, 5, 6 फिर .2 1 के लिए फिर उसके अगले सेल में .6 कॉमा के लिए। इसी प्रकार .3, 4, 5, 6 नंबर सूचक साइन .2, 3 2 के लिए और .6 कॉमा के लिए। इसी प्रकार 3 कॉमा लिखने के लिए सबसे पहले सेल में नंबर सूचक चिन्ह लगाएंगे .3, 4, 5, 6। उसके अगले सेल में 3 लिखने के लिए .2 और 5 और उसके अगले सेल में कॉमा लिखने के लिए .6। इसी प्रकार 4 कॉमा लिखने के लिए नंबर साइन .3, 4, 5, 6 फिर उसके अगले सेल में 4 लिखने के लिए .2, 5, 6 और उसके अगले सेल में कॉमा लिखने के लिए .6। 5 कॉमा लिखने के लिए नंबर सूचक .3, 4, 5, 6
5 के लिए उसके अगले सेल में .26 और कॉमा लिखने के लिए उसके अगले सेल में .6। 6 लिखने के लिए नंबर साइन .3456 और 6 का साइन होता है .235। नंबर 8 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ब्रेल में इस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले नंबर साइन .3456, फिर 1 लिखने के लिए .2, फिर S लिखने के लिए .234 और T लिखने के लिए .2345। इसी प्रकार सेकंड लिखने के लिए नंबर साइन लगाएंगे .3456, 2 लिखेंगे .23, उसके अगले सेल में N लिखेंगे .1345 और उसके अगले सेल में D लिखेंगे .145। थर्ड लिखने के लिए .3456 नंबर साइन, फिर 3 .2 और 5, फिर R .1235 और फिर D .145। नंबर 9 देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। इसको ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। कैपिटल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले .6 लगाएंगे, उसके बाद T .2345, H .125, E .15, R .1235 और E .15। देयर A लिखने के लिए .1, फिर उसके अगले सेल में R लिखने के लिए .1235, उसके अगले सेल में E लिखने के लिए .15 यानी R। 365 लिखने के लिए सबसे पहले नंबर साइन लगाएंगे .3456, फिर 3 का साइन लगाएंगे .25, फिर 6 के डॉट्स लिखेंगे .235, फिर 5 के डॉट लिखेंगे 26। डेज लिखने के लिए D के डॉट्स .145, A लिखने के लिए .1, Y लिखने के लिए .13456, S लिखने के लिए .234। इन लिखने के लिए .24I और N लिखने के लिए .1345। A लिखने के लिए .1, उसके बाद ईयर लिखने के लिए .13456Y, .15E, .1A, .1235R यानी ईयर। नंबर 10 456 फुल स्टॉप .3456 नंबर साइन, फिर 4 के डॉट्स .256, फिर 5 के डॉट .26, फिर 6 के डॉट .235, फिर पूर्ण विराम .456 और .256। खंड 2 गणितीय संक्रिया चिन्ह। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो इस प्रकार है। क्रम संख्या 1 गणितीय चिन्ह जमा यानी प्लस, प्रिंट में प्लस, ब्रेल के बिंदु 346 ब्रेल चिन्ह .346। क्रम संख्या 2 ऋण माइनस, ब्रेल के बिंदु 3 और 6 ब्रेल चिन्ह .36। क्रम संख्या 3 गुणा मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए ब्रेल में कोई डॉट्स नहीं होते हैं। 3.1 क्रॉस यानी गुणे का चिन्ह, एक सेल में 4 और एक सेल में 1/6 यानी ब्रेल के डॉट्स होंगे पहले सेल में .4 और दूसरे सेल में .16। 3.2 बिंदु पॉइंट, ब्रेल के बिंदु 1/6 नंबर 4 भाग डिवीजन, पहले सेल में 4/6 और दूसरे सेल में 3/4 ब्रेल के चिन्ह होंगे .4/6 पहले सेल में और दूसरे सेल में 3/4। नियम पहला, गणितीय संक्रिया चिन्हों से पहले एवं बाद में खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है।
नंबर 2, किसी अंक या संख्या के पूर्व गणितीय संक्रिया चिन्ह होने पर पहले संक्रिया चिन्ह को लिखा जाता है, तत्पश्चात संख्या सूचक चिन्ह लिखकर अंक या संख्या लिखी जाती है। पृष्ठ 245। उदाहरण 1, 2 + 4। इसे इस प्रकार लिखेंगे: .3456 नंबर साइन, 2 के लिए .23, जोड़ के निशान के लिए .346 और 4 के लिए .256। दूसरा 6 - 3 नंबर साइन, .3456, 6 के लिए .235, माइनस के चिन्ह के लिए .36 और 3 लिखने के लिए .25। तीसरा 7 × 5 नंबर साइन, .3456, 7 लिखने के लिए 2356, गुणे के निशान के लिए .4 और अगले सेल में .1 और 6 और 5 लिखने के लिए .26। चौथा 49/7 नंबर साइन, .3456, 49 में से 4 लिखने के लिए .256, 9 लिखने के लिए .35, भाग का निशान लिखने के लिए पहले सेल में .46 और दूसरे सेल में .34, 7 लिखने के लिए .2356। पांचवा 3.4.6.8। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे: सबसे पहले नंबर साइन, .3456, फिर 3, .25, दशमलव के लिए .16, फिर 4 के लिए .256, फिर दशमलव के लिए 16, 6 लिखने के लिए .235, फिर दशमलव के लिए 16 और 8 लिखने के लिए 236। खंड 3, गणितीय तुलनात्मक चिन्ह। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो इस प्रकार है: क्रम संख्या 1, गणितीय चिन्ह बराबर, ब्रेल के बिंदु 4, 6 और दूसरे सेल में 1, 3, ब्रेल चिन्ह .4, 6 और दूसरे सेल में .1, 3। क्रम संख्या 2, गणितीय चिन्ह से अधिक यानी ग्रेटर देन, ब्रेल के बिंदु 4, 6 और 2, ब्रेल चिन्ह पहले सेल में .4, 6 और दूसरे सेल में .2। क्रम संख्या 3, गणितीय चिन्ह से कम यानी लेस देन, ब्रेल के बिंदु 5 और 1, 3, ब्रेल चिन्ह .5 पहले सेल में और दूसरे सेल में .1, 3। नियम 1, गणितीय तुलना चिन्ह से ठीक पहले एवं बाद में खाली स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। उदाहरण पहला 3 + 7 = 10। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे: नंबर साइन, .3456, 3 लिखने के लिए .25, जोड़ का निशान लगाने के लिए .346, 7 लिखने के लिए .2356। फिर एक घर छोड़ेंगे, फिर एक सेल में लिखेंगे .4, 6 और दूसरे सेल में लिखेंगे .1, 3। फिर एक स्थान खाली छोड़ेंगे और फिर नंबर चिन्ह लगाएंगे .3, 4, 5, 6 और फिर लिखेंगे 1 लिखने के लिए .2 और 0 लिखने के लिए .356। दूसरा 4 से अधिक 6 या 4 > 6। इसे इस प्रकार लिखेंगे ब्रेल में: नंबर साइन, .3456, फिर 4 लिखने के लिए .256, फिर एक स्थान खाली छोड़ेंगे, फिर पहले सेल में .5 और दूसरे सेल में .1, 3, फिर एक स्थान खाली छोड़ेंगे, फिर अगले सेल में नंबर साइन लिखेंगे .3, 4, 5, 6 और 6 के डॉट्स लिखेंगे यानी .235। तीसरा 2 × जोड़ 7 से कम यानी लेस देन 3y - 2।
इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, नंबर साइन डॉट 3456, 2 लिखने के लिए डॉट 23, गुणे का निशान लिखने के लिए डॉट 1346, जोड़ का निशान लिखने के लिए डॉट 346, 7 लिखने के लिए डॉट 2356, फिर एक स्थान खाली छोड़ेंगे। फिर लेस देन यानी से कम लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 46 और दूसरे सेल में डॉट 2, फिर एक स्थान खाली छोड़ेंगे और आगे की नंबर्स इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले नंबर साइन डॉट 3456, फिर 3 लिखने के लिए डॉट 25, फिर y लिखने के लिए डॉट 13456, फिर माइनस का निशान लिखने के लिए डॉट 36, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 23। पृष्ठ 246, खंड 4, कोष्ठक। यहाँ पर एक तालिका इस प्रकार दी हुई है। क्रम संख्या 1, गणितीय चिन्ह, छोटा कोष्ठक प्रारंभ, ब्रेल के बिंदु 1 2 3 5 6 यानी डॉट्स में लिखेंगे डॉट 1 2 3 5 6। अंत या बंद करने के लिए ब्रेल के बिंदु 2 3 4 5 6, ब्रेल डॉट्स होंगे डॉट 2 3 4 5 6। क्रम संख्या 2, मंझला कोष्ठक प्रारंभ, इसमें ब्रेल के बिंदु होंगे 4 6 और 1 2 3 5 6। ब्रेल चिन्ह इस प्रकार लिखे जाएंगे, पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 2 3 5 6। अंत या बंद करने के लिए ब्रेल के बिंदु 4 6 और 2 3 4 5 6, ब्रेल चिन्ह पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में 2 3 4 5 6। क्रम संख्या 3, गणितीय चिन्ह, बड़ा कोष्ठक प्रारंभ, ब्रेल के बिंदु 4 और 1 2 3 5 6, ब्रेल चिन्ह पहले सेल में डॉट 4 और दूसरे सेल में डॉट 1 2 3 5 6। गणितीय चिन्ह अंत या बंद करने के लिए ब्रेल के बिंदु 4 और 2 3 4 5 6, ब्रेल चिन्ह पहले सेल में डॉट 4 और दूसरे सेल में डॉट 2 3 4 5 6। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि छोटे कोष्ठक यानी छोटे कोष्ठक को आरंभ करने में यानी 1 2 3 4 5 6 और बंद करने वाले डॉट्स 2 3 4 5 6 को याद रखें। उसी में अगर मंझला कोष्ठक प्रारंभ करना है तो छोटे कोष्ठक को आरंभ करने से पहले डॉट 4 6 लगा दें और उसे बंद करने के लिए छोटे कोष्ठक के ही डॉट्स 2 3 4 5 6 से पहले 4 6 लगा दें। इसी प्रकार अगर आपको बड़ा कोष्ठक लिखना हो तो छोटे कोष्ठक के डॉट्स से पहले डॉट 4 लगा दें और अगर बड़ा कोष्ठक बंद करना हो तो छोटे डॉट्स के अंत वाले डॉट्स यानी 2 3 4 5 6 से पहले डॉट 4 लगा दें। नियम 1, कोष्ठक का प्रयोग गणित के साथ साथ हिंदी में गद्य एवं पद्य में भी किया जा सकता है। दूसरा, कोष्ठक के भीतर अंक या संख्याएं लिखने के लिए संख्या सूचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। उदाहरण पहला, छोटा कोष्ठक आरंभ 45, कोष्ठक समाप्त। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, कोष्ठक आरंभ करने के लिए डॉट 1 2 3 5 6, 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, 5 लिखने के लिए डॉट 1 5 और कोष्ठक बंद करने के लिए 2 3 4 5 6। इसी प्रकार दूसरा, बड़ा कोष्ठक आरंभ a प्लस b प्लस 3, बड़ा कोष्ठक समाप्त। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, पहले सेल में डॉट 4, फिर दूसरे सेल में डॉट 1 2 3 5 6 यानी हमने कोष्ठक आरंभ किया। इसके बाद a के डॉट्स यानी डॉट a, फिर प्लस का निशान डॉट 3 4 6, फिर b का निशान डॉट 1 2, फिर प्लस का निशान डॉट 3 4 6, फिर 3 का निशान डॉट 2 5, फिर बड़ा कोष्ठक बंद करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 और दूसरे सेल में डॉट 2 3 4 5 6। तीसरा, बड़ा कोष्ठक आरंभ 5 प्लस मंझला कोष्ठक आरंभ 3 प्लस छोटा कोष्ठक आरंभ 4 प्लस 1, छोटा कोष्ठक बंद, फिर मंझला कोष्ठक बंद और फिर बड़ा कोष्ठक बंद। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, बड़ा कोष्ठक आरंभ करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 और दूसरे सेल में डॉट 1 2 3 5 6,
फिर 5 लिखने के लिए डॉट 2 6, फिर जोड़ का निशान लिखने के लिए डॉट 3 4 6, फिर मंझला कोष्ठक आरंभ करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 2 3 5 6, फिर 3 लिखने के लिए डॉट 2 5, फिर जोड़ का निशान लिखने के लिए डॉट 3 4 6, फिर छोटा कोष्ठक आरंभ करने के लिए डॉट 1 2 3 5 6, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर जोड़ का निशान लिखने के लिए डॉट 3 4 6, फिर 1 लिखने के लिए डॉट 2, फिर छोटा कोष्ठक बंद करने के लिए डॉट 2 3 4 5 6, फिर मंझला कोष्ठक बंद करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 2 3 4 5 6, और आखिर में बड़ा कोष्ठक बंद करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 और दूसरे सेल में डॉट 2 3 4 5 6 लिखना पड़ेगा। चौथा, छोटा कोष्ठक आरंभ 4a प्लस 2b, छोटा कोष्ठक बंद। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। छोटा कोष्ठक आरंभ करने के लिए डॉट 1 2 3 5 6, फिर 4 के डॉट्स यानी डॉट 2 5 6, फिर a के डॉट यानी डॉट 1, फिर जोड़ का निशान यानी डॉट 3 4 6, फिर 2 का निशान यानी डॉट 2 3, फिर b का निशान यानी डॉट 1 2, फिर कोष्ठक बंद करने के लिए लिखेंगे डॉट 2 3 4 5 6। खंड 5, भिन्न। भिन्न संबंधी संख्याओं एवं प्रश्नों को ब्रेल में लिखने की विधि को समझने से पूर्व इससे संबंधित शब्दावली का ज्ञान आवश्यक है। भिन्न कितने प्रकार की होती है, इसकी जानकारी भी जरूरी है। पृष्ठ 247। भिन्न 4 प्रकार की होती है, जैसे मिश्रित भिन्न, साधारण भिन्न, जटिल भिन्न एवं अति जटिल भिन्न। पहला, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न से अभिप्राय उस भिन्न से है जिसमें पूर्ण अंक के साथ साधारण भिन्न की संख्या होती है, जैसे 1 सही 1/2 तथा 2 सही 3/4 आदि। नंबर 2, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न से तात्पर्य उन संख्याओं से है जिनके अंश एवं हर दोनों में ही पूर्ण अंक होते हैं, जैसे 3/4, x/4, 7/8 आदि। 3, जटिल भिन्न। जटिल भिन्न से अभिप्राय उस भिन्न से है जिसके अंश एवं हर अथवा दोनों में साधारण भिन्न की संख्याएं होती हैं, जैसे अंश में 1/2, फिर बटा हर में सिर्फ 3, अंश में 3/4, बटे हर में 4/5 आदि। 4, अति जटिल भिन्न। अति जटिल भिन्न से अभिप्राय उन भिन्न संख्याओं से है जिनके अंश अथवा हर अथवा दोनों में साधारण अथवा जटिल अथवा दोनों प्रकार की भिन्न होती हैं, जैसे अंश में 2/3 और 3/4, बटे हर में 5/6 आदि। उक्त सभी प्रकार की भिन्नों को ब्रेल में लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों तथा उनके प्रयोग के नियमों को उदाहरण सहित निम्न अनुच्छेदों में दिया जा रहा है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो इस प्रकार है। क्रम संख्या 1, भिन्न, साधारण भिन्न प्रारंभ। ब्रेल के बिंदु 1 4 5 6, ब्रेल चिन्ह डॉट 1 4 5 6। अंत या बंद करने के लिए ब्रेल के बिंदु 3 4 5 6, ब्रेल चिन्ह डॉट 3 4 5 6। क्रम संख्या 2, भिन्न, संयुक्त संख्या वाला भिन्न प्रारंभ। ब्रेल के बिंदु 4 5 6 और 1 4 5 6, ब्रेल चिन्ह डॉट 4 5 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 4 5 6। अंत या बंद करने के लिए ब्रेल के बिंदु 4 5 6 और 3 4 5 6, ब्रेल चिन्ह डॉट 4 5 6 और 3 4 5 6। यानी साधारण भिन्न के पहले आरंभ करने के लिए 4 5 6 और अंत करने के लिए भी 4 5 6 लगाते हैं। नंबर 3, भिन्न। भिन्न दर्शाने वाली रेखाएं। तिर्यक 4 5 6 और 3 4, ब्रेल चिन्ह डॉट 4 5 6 और दूसरे सेल में डॉट 3 4। ऊर्ध्वाधर ब्रेल के बिंदु 3 4, ब्रेल चिन्ह डॉट 3 4। क्रम संख्या 4, भिन्न, जटिल भिन्न प्रारंभ। ब्रेल के बिंदु 6 और 1 4 5 6, ब्रेल चिन्ह
पहले सेल में .6 और दूसरे सेल में .1456 अंत करने के लिए ब्रेल के बिंदु 6 और 3456 ब्रेल चिन्ह पहले सेल में .6 और दूसरे सेल में .3456। पृष्ठ 248। नंबर 5 अति जटिल भिन्न प्रारंभ। पहले खाने में बिंदु 6, दूसरे खाने में बिंदु 6 और तीसरे खाने में .1456 अंत पहले सेल में .6, दूसरे सेल में .6 और तीसरे सेल में .3456। नंबर 6 भिन्न रेखा तिर्यक। पहले सेल में .6, दूसरे सेल में .456 और तीसरे सेल में .34। क्षैतिज। पहले सेल में .6 और दूसरे सेल में .34। नंबर 7 अति जटिल तिर्यक। पहले सेल में .6, दूसरे सेल में .6, तीसरे सेल में .456 और चौथे सेल में .34। क्षैतिज। पहले सेल में .6, दूसरे सेल में .6 और तीसरे सेल में .34। नियम। पहला, साधारण भिन्न में लिखते समय संख्या सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, तिर्यक रेखा वाले साधारण भिन्न में यदि अंश व हर दोनों एक ही रेखा में हों तो भिन्न के प्रारंभ तथा अंत करने वाला सूचक नहीं लगाया जाता है। तीसरा, छोटी कक्षाओं में जब भिन्न संख्याओं का प्रत्यय दिया जाता है तब स्थैतिक व्यवस्था के अनुरूप ब्रेल का प्रतिरूपण किया जाना चाहिए। चौथा, मिश्र भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश, हर अथवा दोनों में साधारण भिन्न हो। पांचवां, जटिल भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश, हर अथवा दोनों में मिश्र भिन्न हो। उदाहरण पहला 2/3। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। पहले सेल में .1456, दूसरे सेल में 2 लिखने के लिए .23, तीसरे सेल में .456, पांचवें सेल में .34, फिर 3 लिखने के लिए .25, फिर अगले सेल में .3456। दूसरा a+b/3। पहले सेल में .1, दूसरे सेल में .346 यानी प्लस का निशान, इसके बाद वाले सेल में .1456, फिर b लिखने के लिए .12, फिर बटे का निशान लगाने के लिए .456 और उसके अगले सेल में .34, फिर 3 लिखने के लिए .25 और भिन्न को बंद करने के लिए .3456। तीसरा 3/4। भिन्न को आरंभ करने के लिए पहले सेल में .1456, फिर 3 लिखने के लिए .25, फिर बटे का निशान लगाने के लिए पहले सेल में .456 और उसके अगले सेल में .34, फिर 4 लिखने के लिए .256 और भिन्न को बंद करने का निशान लगाने के लिए .3456। चौथा, छोटा कोष्ठक आरंभ a+b छोटा कोष्ठक समाप्त बटे छोटा कोष्ठक आरंभ x+y छोटा कोष्ठक बंद। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। भिन्न आरंभ करने के लिए .1456, फिर छोटा कोष्ठक आरंभ करने के लिए .12356, फिर a के लिए .1, फिर प्लस का निशान लगाने के लिए .346, फिर b लिखने के लिए .12, फिर छोटे कोष्ठक को बंद करने के लिए .23456, फिर बटे का निशान लगाने के लिए .456 और उसके अगले सेल में .34, फिर छोटा कोष्ठक आरंभ करने के लिए .12356, फिर x लिखने के लिए .1346, फिर प्लस का निशान लगाने के लिए .346, फिर y लिखने के लिए .13456, छोटा कोष्ठक बंद करने के लिए .23456 और भिन्न बंद करने के लिए
3 4 5 6। पृष्ठ 249। 5 छोटा कोष्ठक आरंभ A प्लस B छोटा कोष्ठक समाप्त बटे छोटा कोष्ठक आरंभ C प्लस D छोटा कोष्ठक समाप्त। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले भिन्न आरंभ करने वाला साइन यानी डॉट 1 4 5 6, फिर छोटा कोष्ठक आरंभ यानी 1 2 3 5 6, फिर A लिखने के लिए डॉट 1, फिर प्लस का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4 6, फिर B लिखने के लिए डॉट 1 2, फिर छोटा कोष्ठक बंद करने के लिए डॉट 2 3 4 5 6, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 4 5 6 और अगले सेल में डॉट 3 4, फिर छोटा कोष्ठक आरंभ करने के लिए डॉट 1 2 3 5 6, C लिखने के लिए डॉट 1 4, फिर प्लस का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4 6, फिर D लिखने के लिए डॉट 1 4 5, फिर छोटा कोष्ठक बंद करने के लिए डॉट 2 3 4 5 6 और फिर बटे का निशान बंद करने के लिए डॉट 3 4 5 6। छठा 2 सही 4 बटे 5। सबसे पहले संख्या चिन्ह लगाएंगे डॉट 3 4 5 6, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर मिश्रित भिन्न शुरू करने के लिए डॉट 4 5 6 और अगले सेल में डॉट 1 4 5 6, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, फिर 5 लिखने के लिए डॉट 2 6, फिर मिश्रित भिन्न बंद करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6 और अगले सेल में डॉट 3 4 5 6। सातवां 4 सही A बटे B। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले संख्या चिन्ह यानी डॉट 3 4 5 6, फिर 4 लिखेंगे डॉट 2 5 6, फिर मिश्रित भिन्न आरंभ करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6 और अगले सेल में डॉट 1 4 5 6, फिर A लिखने के लिए डॉट 1, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, फिर B लिखने के लिए डॉट 1 2, फिर मिश्रित भिन्न बंद करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6 और अगले सेल में डॉट 3 4 5 6। आठवां 5 सही 1 बटा 2। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। पहले संख्या चिन्ह यानी डॉट 3 4 5 6, फिर 5 यानी 2 और 6, फिर मिश्रित भिन्न आरंभ करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6 और उसके अगले सेल में डॉट 1 4 5 6, फिर 1 लिखने के लिए डॉट 2, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 4 5 6 और उसके अगले सेल में डॉट 3 4, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर मिश्रित भिन्न बंद करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6 और उसके अगले सेल में डॉट 3 4 5 6। नवा 1 प्लस 2 बटे 4 प्लस 6। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। भिन्न आरंभ करने का निशान सबसे पहले यानी डॉट 1 4 5 6, फिर उसके अगले सेल में 1 लिखने के लिए डॉट 2, फिर प्लस का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4 6, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर प्लस का निशान लगाने के लिए डॉट 1 4 6, फिर 6 लिखने के लिए डॉट 2 3 5, फिर भिन्न बंद करने के लिए डॉट 3 4 5 6। 10वां A बटे B। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले भिन्न आरंभ करने का निशान यानी डॉट 1 4 5 6, फिर A यानी डॉट 1, फिर बटे का निशान यानी डॉट 3 4, फिर B लिखने के लिए डॉट 1 2, फिर भिन्न बंद करने के लिए डॉट 3 4 5 6। 11वां 2 बटे 2 बटे 6। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले इस भिन्न को आरंभ करने के लिए पहले खाने में डॉट 6, उसके अगले खाने में डॉट 1 4 5 6, फिर उसके अगले खाने में डॉट 1 4 5 6, उसके बाद 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 6, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर बटे का निशान लगाने के लिए पहले भिन्न को बंद करने के लिए
पहले सेल में डॉट 3 4 5 6 और उसके अगले सेल में डॉट 6 और फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, फिर 6 लिखने के लिए डॉट 2 3 5, फिर पूरे भिन्न को बंद करने के लिए डॉट 6 और उसके अगले सेल में डॉट 3 4 5 6। 12वां 2 बटे 5 बटे 3 सही 4 बटे 5। इस जटिल भिन्न को आरंभ करने के लिए सबसे पहले सेल में डॉट 6, फिर उसके अगले सेल में डॉट 1 4 5 6, 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर बटे का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6 और उसके अगले सेल में डॉट 3 4, फिर 5 लिखने के लिए डॉट 2 6, फिर बटे का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 6 और उसके अगले सेल में डॉट 3 4, फिर 3 लिखने के लिए डॉट 2 5, फिर बटे का निशान शुरू करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6 और उसके अगले सेल में डॉट 1 4 5 6, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर बटे का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 3 4, फिर उसके बाद 5 लिखने के लिए डॉट 2 6, फिर इस पूरे भिन्न को बंद करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6, दूसरे सेल में डॉट 3 4 5 6, फिर उसके बाद वाले सेल में डॉट 6 और उसके बाद वाले सेल में डॉट 3 4 5 6। 13वां 4 बटे 5 बटे 5 बटे 4। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। पहले सेल में डॉट 6, दूसरे सेल में डॉट 1 4 5 6 भिन्न आरंभ करने के लिए, फिर उसके बाद 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर बटे का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6 और उसके अगले सेल में डॉट 3 4, फिर 5 लिखने के लिए डॉट 2 6, फिर मिश्रित भिन्न आरंभ करने के लिए पहले सेल में डॉट 6 और उसके अगले सेल में डॉट 3 4, फिर 5 लिखने के लिए डॉट 2 6, फिर बटे का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6 और उसके अगले सेल में डॉट 3 4, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6 और इस पूरे भिन्न को बंद करने के लिए पहले सेल में डॉट 6 और उसके अगले सेल में डॉट 3 4 5 6। पृष्ठ 250। 14वां 2 बटे 2 बटे 6 बटे 8। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। पहले सेल में डॉट 6, दूसरे सेल में डॉट 6 और उसके अगले सेल में डॉट 1 4 5 6, फिर उसके अगले सेल में डॉट 6, उसके अगले सेल में डॉट 1 4 5 6 और फिर उसके अगले सेल में डॉट 1 4 5 6। इसके बाद 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर यहां पर भिन्न बंद करने के लिए डॉट 3 4 5 6, फिर उसके अगले सेल में डॉट 6, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, फिर 6 लिखने के लिए डॉट 2 3 5, फिर डॉट 6, फिर उसके अगले सेल में डॉट 3 4 5 6, फिर डॉट 6, फिर उसके अगले सेल में डॉट 6, फिर बटे का निशान डॉट 3 4, फिर 8 लिखने के लिए डॉट 2 3 6, फिर इस पूरे भिन्न को बंद करने के लिए डॉट 6, फिर उसके अगले सेल में डॉट 6 और फिर उसके अगले सेल में डॉट 3 4 5 6। खंड 6 मुद्रा एवं मापन की इकाइयां। सामान्यतः मुद्रा, भार, लंबाई तथा धारण की इकाइयां सामान्यतः मुद्रा, भार, लंबाई तथा धारण की इकाइयां संक्षिप्ताक्षरों में व्यक्त की जाती हैं, जैसे रुपए यानी रा और छोटे उ की मात्रा, डॉट, किलोमीटर यानी की, डॉट, मी, डॉट, मीटर के लिए मी, डॉट, लीटर के लिए ली, डॉट, मिलीमीटर के लिए मी, डॉट, ली, डॉट। नियम। पहला, इकाइयों के संक्षेप ब्रेल में वैसे ही लिखे जाने चाहिए जैसे कि वे छपे हुए प्रिंट में दिखाई देते हैं। दूसरा, गणितीय संक्रिया चिन्ह एवं इकाई संक्षेप के बीच खाली स्थान नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरा,
यदि इकाई संक्षेप में एक ही अक्षर है तथा उसके बाद पूर्ण विराम लगा है तो अक्षर सूचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण पहला 270 रुपए। यहाँ पर रुपए की जगह रुपए का चिन्ह यानी र छोटे उ की मात्रा डॉट लिखा हुआ है। नंबर साइन लिखने के लिए डॉट 3 4 5 6, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर 7 लिखने के लिए डॉट 2 3 5 6, फिर 0 लिखने के लिए डॉट 3 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ के रू का निशान लगाने के लिए सबसे पहले रा का डॉट लिखेंगे यानी डॉट 1 2 3 5, फिर छोटे ऊ का डॉट यानी 1 3 6, फिर पूर्ण विराम के लिए डॉट 4 5 6 और फिर डॉट लिखने के लिए डॉट 2 5 6। दूसरा रू 3.75 यानी रुपए 3.75। इसको लिखने के लिए सबसे पहले रा के डॉट यानी 1 2 3 5, छोटा ऊ लिखने के लिए 1 3 6, फिर पूर्ण विराम के लिए डॉट 4 5 6 और डॉट लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर नंबर चिन्ह यानी डॉट 3 4 5 6, फिर 3 लिखने के लिए डॉट 2 5, फिर बिंदु लगाने के लिए यानी दशमलव का निशान लगाने के लिए डॉट 4 6, फिर 7 लिखने के लिए डॉट 2 3 5 6 और फिर 5 लिखने के लिए डॉट 2 6। तीसरा 6 रुपए 25 पैसे। इसे लिखने के लिए सबसे पहले नंबर साइन लगाने के लिए डॉट 3 4 5 6, फिर 6 लिखने के लिए डॉट 2 3 5, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ के रू का निशान लगाएंगे यानी डॉट 1 2 3 5 र, 1 3 6 छोटे ऊ की मात्रा, 4 5 6 पूर्ण विराम और डॉट लगाने के लिए डॉट 2 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ के नंबर साइन डॉट 3 4 5 6, 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, 5 लिखने के लिए डॉट 2 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर पे का निशान लगाने के लिए प 1 2 3 4, फिर ए का निशान यानी डॉट 3 4, फिर पूर्ण विराम यानी डॉट 4 5 6 और फिर बिंदु लगाने के लिए डॉट 2 5 6। चौथा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले नंबर साइन डॉट 3 4 5 6, 1 लिखने के लिए डॉट 2, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर मीटर का मी लिखने के लिए मा डॉट 1 3 4, फिर बड़ी ई डॉट 3 5, फिर पूर्ण विराम यानी डॉट 4 5 6 और फिर बिंदु यानी 2 5 6। एक स्थान रिक्त छोड़कर बराबर का निशान लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर 100 लिखने के लिए नंबर साइन डॉट 3 4 5 6, फिर 1 लिखने के लिए डॉट 2, फिर 0 लिखने के लिए डॉट 3 5 6, फिर 0 लिखने के लिए डॉट 3 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर सेंटीमीटर का से मी लिखने के लिए सा यानी डॉट 2 3 4, एक की मात्रा यानी डॉट 1 5, पूर्ण विराम यानी डॉट 4 5 6, फिर बिंदु यानी डॉट 2 5 6, मी का मा यानी डॉट 1 3 4, फिर बड़ी ई यानी डॉट 3 5, फिर पूर्ण विराम यानी डॉट 4 5 6 और फिर बिंदु लगाने के लिए डॉट 2 5 6। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले 270 लिखने के लिए पृष्ठ 251, पांचवा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले नंबर साइन डॉट 3 4 5 6, 1 लिखने के लिए डॉट 2, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर किलोमीटर का की मी लिखने के लिए का के लिए डॉट 1 3, फिर छोटी की मात्रा लगाने के लिए डॉट 2 4, फिर पूर्ण विराम के लिए डॉट 4 5 6 और फिर बिंदु के लिए डॉट 2 5 6, फिर मी लिखने के लिए मा डॉट 1 4 6, फिर बड़ी ई लिखने के लिए डॉट 3 5, फिर पूर्ण विराम लिखने के लिए डॉट 4 5 6 और फिर बिंदु लगाने के लिए डॉट 2 5 6। फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर बराबर का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। उसके बाद 1000 लिखने के लिए सबसे पहले नंबर साइन लगाएंगे डॉट 3 4 5 6, फिर 1 लिखने के लिए डॉट 2, फिर 0 लिखने के लिए डॉट 3 5 6,
फिर शून्य लिखने के लिए .356 और उसके बाद फिर शून्य लिखने के लिए .356। फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और मी लिखने के लिए माँ के डॉट पहले लगाएंगे यानी .134 और बड़ी ई के लिए .35, पूर्ण विराम के लिए .456 और बिंदु लगाने के लिए .256। छठा 45 मिलीलीटर। 45 लिखने के लिए नंबर चिन्ह लगाएंगे .3456, 4 के लिए .256 और 5 के लिए .26। फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे मिलीलीटर के लिए। मी लिखने के लिए सबसे पहले माँ के डॉट्स यानी .134, छोटी ई के लिए .24, फिर पूर्ण विराम के लिए .456 और फिर बिंदु लिखने के लिए .256। ली के लिए .123 यानी ला, फिर बड़ी ई यानी .35, फिर पूर्ण विराम .456 और फिर बिंदु .256। सातवां 35 से डॉट। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले 35 लिखने के लिए नंबर चिन्ह .3456, 3 के लिए 25 और 5 लिखने के लिए .26। फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और से लिखने के लिए स .234, ए लिखने के लिए .15, फिर पूर्ण विराम .456 और फिर बिंदु लगाने के लिए .256। आठवां 4 घंटे के लिए घा बिंदु। रिपीट, घा अंग की मात्रा और बिंदु। संख्या चिन्ह सबसे पहले लगाएंगे यानी .3456, फिर 4 लिखने के लिए .256, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर घंटे का घ लिखने के लिए .126, फिर अंग की मात्रा लगाने के लिए यानी विसर्ग लगाने के लिए .56, फिर पूर्ण विराम .456 और फिर बिंदु .256। नवा 4 किलोग्राम। 4 लिखने के लिए नंबर चिन्ह .3456, फिर 4 के डॉट्स यानी .256, एक स्थान रिक्त छोड़कर की यानी .13 क, छोटी की मात्रा .24, पूर्ण विराम .456 और बिंदु .256। फिर ग्रा लिखने के लिए सबसे पहले गा को आधा लिखने के लिए पहले खाने में .4 और उसके अगले खाने में गा के डॉट्स यानी .1245, फिर रा लिखने के लिए .1235, फिर बड़ा आ लिखने के लिए .145, फिर पूर्ण विराम .456 और फिर बिंदु .256। 10वां 100 वर्ग मीटर। 100 लिखने के लिए नंबर चिन्ह .3456, फिर 1 लिखने के लिए .2, फिर 0 लिखने के लिए .356, फिर 0 लिखने के लिए .356, एक स्थान रिक्त छोड़कर वर्ग लिखने के लिए वा के डॉट्स यानी .1236, फिर रा को आधा लिखने के लिए पहले खाने में .4 और अगले खाने में रा के डॉट यानी .1235 और फिर गा यानी .1245, एक स्थान रिक्त छोड़कर मी लिखने के लिए माँ .134, फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए .35, फिर पूर्ण विराम के लिए .456 और फिर बिंदु लगाने के लिए .256। खंड 7 रोमन अंक। ब्रेल में रोमन अंकों को लिखने के लिए वही तरीका अपनाया जाता है जो प्रिंट में छपा हुआ हो। नियम पहला, अंग्रेजी के कैपिटल में लिखे रोमन अंकों को ब्रेल में लिखने के लिए एक बार कैपिटल चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार यदि एक से अधिक रोमन अंक कैपिटल में मुद्रित हों तो ब्रेल में रोमन अंक लिखने से पूर्व 2 बार कैपिटल चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा, प्रिंट में यदि रोमन अंक में एक से अधिक अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं तो उन्हें एक अक्षर समझकर ब्रेलीकृत किया जाता है तथा प्रारंभ में बिंदु संख्या 5-6 को लगाया जाता है। तीसरा, एक से अधिक कैपिटल अक्षरों वाले रोमन अंकों में अंग्रेजी अक्षर सूचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। चौथा, यदि रोमन अंक के पश्चात कोई विराम चिन्ह लगा है तो विराम चिन्ह के पूर्व 4-5-6 बिंदु लगाया जाता है। पृष्ठ 252। उदाहरण पहला, रोमन अंक 2। इसे इस प्रकार लिखेंगे ब्रेल में। पहले खाने में .6, उसके अगले खाने में .6 और फिर आई के डॉट्स लिखेंगे यानी
2 4 पहले खाने में और फिर दूसरा आई लिखने के लिए डॉट 2 4। यहाँ पर रोमन अंक 2 यानी 2 बार आई कैपिटल में लिखा हुआ है। दूसरा रोमन अंक 6 जो कि अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखा गया है, यानी कैपिटल वी और कैपिटल आई। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, पहले खाने में डॉट 6, दूसरे खाने में डॉट 6। 2 खानों में डॉट 6 इसलिए लगाया गया है कि सारे अक्षर कैपिटल हैं। फिर उसके अगले खाने में वी लिखने के लिए डॉट 1 2 3 6 और आई लिखने के लिए डॉट 2 4। तीसरा रोमन अंक 11 जिसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखा गया है, यानी कैपिटल एक्स और कैपिटल आई। कैपिटल का निशान लगाने के लिए ब्रेल में 2 बार 2 सेलों में डॉट 6 और डॉट 6 लगाएंगे, फिर एक्स के डॉट्स यानी डॉट 1 3 4 6 और फिर आई के डॉट यानी डॉट 2 4। चौथा, सभी अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में हैं। रोमन में संख्याएं इस प्रकार हैं, रोमन 6 प्लस रोमन 6 बराबर रोमन 12। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, सभी अक्षर कैपिटल हैं इसलिए 2 खानों में डॉट 6 लिखेंगे। फिर रोमन 6 लिखने के लिए वी के डॉट्स यानी डॉट 1 2 3 6, फिर आई के डॉट यानी डॉट 2 4, फिर प्लस का निशान यानी डॉट 3 4 6, फिर कैपिटल के लिए डॉट 6 2 खानों में, फिर वी का निशान यानी डॉट 1 2 3 6 और फिर आई के लिए डॉट 2 4। एक खाना रिक्त छोड़कर बराबर का निशान लगाने के लिए पहले खाने में डॉट 4 6 और दूसरे खाने में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। फिर रोमन 12 लिखने के लिए पहले 2 बार 2 खानों में डॉट 6 लगाएंगे, फिर एक्स लिखने के लिए डॉट 1 3 4 6, फिर आई लिखने के लिए डॉट 2 4, फिर आई लिखने के लिए डॉट 2 4। पांचवां, क्लास 4th एंड 5th। यहां पर 4th स्मॉल लेटर में है और 5th कैपिटल लेटर में है। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखा जाएगा, सबसे पहले क्लास लिखने के लिए सी कैपिटल है इसलिए हम कैपिटल का निशान लगाएंगे यानी डॉट 6, फिर सी लिखने के लिए डॉट 1 3, फिर एल लिखने के लिए डॉट 1 2 3, फिर ए लिखने के लिए डॉट ए, फिर एस लिखने के लिए डॉट 2 3 4, फिर एस लिखने के लिए डॉट 2 3 4। एक खाना रिक्त छोड़ेंगे, फिर रोमन 4 लिखने के लिए डॉट 2 4 यानी आई और वी लिखने के लिए डॉट 1 2 3 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और एंड लिखने के लिए ए लिखने के लिए डॉट ए, एन लिखने के लिए डॉट 1 3 4 5, डी लिखने के लिए डॉट 1 4 5, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और 5 लिखने के लिए कैपिटल का निशान डॉट 6 और फिर वी का निशान यानी डॉट 1 2 3 6। छठा, स्मॉल में 2 बार आई यानी रोमन संख्या 2। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, चूंकि ये रोमन है इसलिए हम पहले खाने में डॉट 5 6 लगाएंगे और उसके बाद 2 बार आई लिखेंगे यानी 2 4 2 4। सातवां, एक्स यानी रोमन संख्या 10 बराबर नंबर में 10। इसे इस प्रकार लिखेंगे, पहले कैपिटल लिखने के लिए डॉट 6, फिर एक्स के डॉट यानी डॉट 1 3 4 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। बराबर का निशान लगाने के लिए पहले खाने में डॉट 4 6, दूसरे खाने में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और 10 लिखने के लिए नंबर साइन 3 4 5 6, फिर 1 लिखने के लिए डॉट 2 और 0 लिखने के लिए डॉट 2 5 6। आठवां, यहां पर सभी अक्षर कैपिटल लेटर में है। रोमन संख्या 3 प्लस रोमन संख्या 8 बराबर रोमन संख्या 10। इसको ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले 2 खानों में डॉट 6 कैपिटल लेटर लिखने के लिए, फिर 3 बार आई के डॉट्स यानी डॉट 2 4 2 4 2 4, फिर प्लस का निशान यानी डॉट 3 4 6, फिर 2 खानों में डॉट 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखने के लिए वी के डॉट पहले डॉट 1 2 3 6, फिर 2 बार आई यानी 2 4 2 4, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और बराबर का निशान लगाने के लिए पहले खाने में डॉट
4-6 और दूसरे खाने में .13। फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और x का निशान लगाने से पहले कैपिटल के लिए .6 और फिर x के डॉट यानी .1346। खंड 8 आकृति सूचक चिन्ह। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो इस प्रकार है। क्रम संख्या 1 आकृति, आकृति सूचक। इसमें ब्रेल की बिंदु हम इस प्रकार लगाते हैं .1246। क्रम संख्या 2 कोण यानी न्यून। इसे ब्रेल में हम इस प्रकार लिखते हैं .1246 पहले सेल में और दूसरे सेल में .246। क्रम संख्या 3 त्रिभुज। ब्रेल में हम इसे इस प्रकार लिखते हैं पहले सेल में .1246 और दूसरे सेल में .2345। क्रम संख्या 4 है वर्ग। इसे ब्रेल में हम इस प्रकार लिखते हैं पहले खाने में .1246 दूसरे खाने में .256। क्रम संख्या 5 आयत। इसे हम ब्रेल में इस प्रकार लिखते हैं पहले खाने में .1246 और दूसरे खाने में .1235। क्रम संख्या 6 आकृति है वृत्त। इसे ब्रेल में हम इस प्रकार लिखते हैं पहले खाने में .1246 और दूसरे खाने में .14। सातवां है लंब। इसे ब्रेल में हम इस प्रकार लिखते हैं पहले खाने में .1246 और दूसरे खाने में .1234। पृष्ठ 253। आठवां समानांतर। इसे हम ब्रेल में इस प्रकार लिखते हैं पहले खाने में 1246 और दूसरे खाने में 123। नवा चतुर्भुज। ब्रेल में इसे लिखेंगे पहले खाने में 1246 और दूसरे खाने में 12345। 10वां समानांतर चतुर्भुज। इसे ब्रेल में हम इस प्रकार लिखेंगे पहले खाने में 1246 और दूसरे खाने में 1245। 11वां समचतुर्भुज। ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे पहले खाने में 1246 और दूसरे खाने में 125। 12वां समलंब चतुर्भुज। ब्रेल में हम इसे इस प्रकार लिखेंगे पहले खाने में 1246 और दूसरे खाने में 1356। 13वां चाप ऊपर की तरफ। ब्रेल में हम इसको लिखेंगे 1246 पहले खाने में और दूसरे खाने में .1। 14वां चाप नीचे। ब्रेल में लिखेंगे पहले खाने में 1246 और दूसरे खाने में .3। 15वां पंचभुज संगत। ब्रेल में लिखेंगे 1246 और अगले खाने में .26 असंगत। इसे ब्रेल में लिखेंगे पहले खाने में 1246 दूसरे खाने में 1234 और तीसरे खाने में 1245। 16वां षटकोण संगत। ब्रेल में इसे इस प्रकार लिखेंगे पहले खाने में .1246 दूसरे खाने में .235 असंगत। ब्रेल में लिखेंगे पहले खाने में .1246 दूसरे खाने में .125 और तीसरे खाने में .1346। 17वां अधिक कोण। ब्रेल में से हम कुल 5 खानों में लिखते हैं पहले खाने में .1246 दूसरे खाने में .246 तीसरे खाने में .46 चौथे खाने में .135 और पांचवें खाने में .12456। 18वां समकोण। इसे भी हम ब्रेल के 5 खानों में लिखते हैं पहले खाने में .1246 दूसरे खाने में .246 तीसरे खाने में .46 चौथे खाने में .1235 पांचवें खाने में .12456। 19वां न्यून कोण त्रिभुज। इसे भी ब्रेल के 5 खानों में लिखा जाता है पहले खाने में .1246 दूसरे खाने में .2345 तीसरे खाने में .46 चौथे खाने में .1 और पांचवें खाने में .12456। 20वां समद्विबाहु त्रिभुज। इसे भी ब्रेल के 5 खानों में लिखा जाता है पहले खाने में .1246 दूसरे खाने में .2345 तीसरे खाने में .46 चौथे खाने में .24 और पांचवें खाने में .12456। 21वां अधिक कोण त्रिभुज। इसे भी ब्रेल के 5 खानों में लिखा जाता है पहले खाने में .1246 दूसरे खाने में .2345 तीसरे खाने में .46 चौथे खाने में .1235
और 5वें खाने में .124556। 22वां समकोणी त्रिभुज, इसे भी 5 खानों में लिखा जाता है। पहले खाने में .1246, दूसरे खाने में .2345, तीसरे खाने में .46, चौथे खाने में .1235 और 5वें खाने में .12456। 23वां विषम बाहु त्रिभुज, इसे भी ब्रेल के 5 खानों में लिखा जाता है। पहले खाने में .1246, दूसरे खाने में .2345, तीसरे खाने में .46, चौथे खाने में .234 और 5वें खाने में .12456। पृष्ठ 254। नियम। पहला, ब्रेल आकृति सूचक एवं तत्संबंधी आकृति सूचक चिन्ह के बीच में खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, ब्रेल आकृति सूचक को लिख लेने के पश्चात अंक, अक्षर आदि लिखने के लिए एक खाली स्थान छोड़ना चाहिए। उदाहरण, पहला, त्रिभुज XYZ। त्रिभुज का निशान लगाने के लिए ब्रेल में हम लिखेंगे .1246 पहले खाने में और अगले खाने में .2345, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर XYZ लिखेंगे। X लिखने के लिए .1346, Y लिखने के लिए .13456, Z लिखने के लिए .1356। दूसरा, न्यून कोण ABC। न्यून कोण लिखने के लिए .1246 पहले खाने में और दूसरे खाने में .246, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर ABC लिखने के लिए A के लिए .1, B के लिए .12, C के लिए .14। तीसरा, न्यून कोण 2। न्यून कोण लिखने के लिए .1246 पहले सेल में और दूसरे सेल में .246, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर 2 लिखने के लिए नंबर साइन सबसे पहले .3456 और 2 लिखने के लिए .23। चौथा, वृत्त X। वृत्त लिखने के लिए पहले खाने में .1246 और दूसरे खाने में .14, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर X लिखने के लिए .1346। पांचवां, वर्ग कैपिटल में ABCD। वर्ग का निशान लिखने के लिए पहले खाने में .1246 और दूसरे खाने में .256, एक स्थान रिक्त छोड़कर 2 बार 2 सेलों में .6 लिखेंगे, जो कि कैपिटल अक्षर का सूचक है। उसके बाद A की डॉट यानी .A, B के डॉट यानी .12, C के डॉट यानी .14 और D के डॉट यानी 145। छठा, आयत ABCD जो कि कैपिटल में है। आयत के लिए पहले खाने में .1246 और दूसरे खाने में .1235, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। 2 खानों में .6 लिखेंगे कैपिटल के लिए, फिर A के लिए .1, B के लिए .12, C के लिए .14 और D के लिए .145। सातवां, CD लंब XY। C के लिए .14, D के लिए .145, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। लंब के लिए पहले खाने में .1246 और दूसरे खाने में .1234, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। X के लिए .1346 और Y के लिए .13456। आठवां, AB समानांतर CD। A के लिए .1, B के लिए .12, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर समानांतर के निशान के लिए पहले खाने में .1246 और दूसरे खाने में .123, एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। फिर C के लिए .14 और D के लिए 145। नवा, C वृत्त B। C के लिए .14, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर वृत्त का निशान लगाने के लिए पहले खाने में .1246 और दूसरे खाने में 13, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और B लिखने के लिए .12। 10वां, इन ABCD, AB समानांतर CD। यहाँ पर अंग्रेजी के सभी अक्षर कैपिटल में लिखे हुए हैं। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। इन लिखने के लिए पहले खाने में .6 क्योंकि आरंभ कैपिटल लेटर से हो रहा है। I के लिए .24, N के लिए .1345, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। फिर कैपिटल ABCD लिखने के लिए
2 बार 2 खानों में .6 लगाएंगे, फिर ए के लिए .1, फिर ABCD सब कैपिटल है और सब स्वतंत्र अक्षर हैं, इसलिए हर अक्षर से पहले .6 लगाएंगे। .6 A यानी .1, फिर B लिखने के लिए .6, फिर अगले खाने में B के डॉट यानी .1 2, फिर C लिखने के लिए सबसे पहले .6 कैपिटल के लिए और फिर 1 3 अगले खाने में, फिर D लिखने के लिए .6, फिर उसके अगले खाने में .1 4 5, फिर कॉमा लगाने के लिए .2, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और AB लिखने के लिए A से पहले .6, फिर A के डॉट यानी .1, फिर B लिखने से पहले .6, फिर B लिखने के लिए .1 2, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और समानांतर का निशान लगाएंगे। समानांतर के निशान के लिए पहले खाने में .1 2 4 6 और दूसरे खाने में .1 2 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और CD लिखने के लिए C से पहले .6 और C के डॉट्स यानी .1 4 और D से पहले .6 और D लिखने के लिए .1 4 5। पृष्ठ 255, खंड 9, विविध चिन्ह। यहाँ पर एक तालिका दी हुई है विविध चिन्हों की, जो इस प्रकार है। क्रम संख्या 1, गणितीय चिन्ह दर यानी @ का निशान। ब्रेल में इसको लिखने के लिए पहले खाने में .4 और उसके अगले खाने में .1 लिखते हैं। क्रम संख्या 2, सही यानी जांच चिन्ह यानी सही का निशान। ब्रेल में इसको लिखने के लिए पहले खाने में .4 और दूसरे खाने में .3 4 5 लिखते हैं। क्रम संख्या 3, उपरोक्त अथवा वही अथवा यथोपरि। ब्रेल में इसको लिखने के लिए पहले खाने में .6 और उसके अगले खाने में .3 लिखते हैं। चौथा, प्रतिशत। ब्रेल में इसको पहले खाने में .4 और दूसरे खाने में .3 5 6 लिखते हैं। पांचवां, अनुपात। ब्रेल में इसको पहले खाने में 5 और दूसरे खाने में 2 लिखते हैं। छठा, समानुपात। ब्रेल में लिखने के लिए पहले खाने में .5 6 और दूसरे खाने में .2 3। सातवां, चूंकि। ब्रेल में इसको लिखने के लिए पहले खाने में .4 और दूसरे खाने में .3 4 लिखते हैं। आठवां, इसलिए। ब्रेल में इसको लिखने के लिए पहले खाने में .6 और दूसरे खाने में .1 6 लिखते हैं। नवां, विचरण चिन्ह। ब्रेल में इसे लिखने के लिए पहले खाने में .4 5 6 और दूसरे खाने में .1 2 3 4 5 6। 10वां, टैली चिन्ह। ब्रेल में इसको लिखने के लिए लिखते हैं 4 5 6। 11वां, डिग्री। ब्रेल में डिग्री को लिखने के लिए पहले खाने में .4 6 और दूसरे खाने में .1 6। 12वां, अनंत। पहले खाने में .1 और दूसरे खाने में .1 2 3 4 5 6। 13वां, प्राइम अथवा मिनट। ब्रेल में इसको लिखते हैं .3। 14वां, सेकंड। ब्रेल में पहले खाने में .3 और उसके अगले खाने में .3। 15वां, जैसे अथवा ऊर्ध्वाधर रेखा। ब्रेल में इसको लिखने के लिए .1 2 5 6। नियम पहला, संख्या तथा प्रतिशत चिन्ह के बीच खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है। दूसरा, अनुपात, समानुपात चिन्ह एवं विचरण चिन्ह तुलना करने वाले चिन्ह हैं। इन चिन्हों का प्रयोग करने से पूर्व व पश्चात खाली स्थान छोड़ा जाता है। तीसरा, छपे हुए प्रिंट में संख्या 5 हेतु प्रयुक्त टैली चिन्ह में 4 टैली को काटती हुई संरचना होती है, किंतु ब्रेल में 5 संख्या लेखन हेतु 5 बार टैली चिन्ह लगाया जाता है। पृष्ठ 256। उदाहरण पहला, 4 लीटर दूध @ यानी दर 20 रुपए। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। 4 लिखने के लिए नंबर साइन .3 4 5 6 और 4 के डॉट्स यानी .2 5 6, फिर एक स्थान रिक्त। ली लिखने के लिए ला .1 2 3, बड़ी ई .3 5, फिर पूर्ण विराम .4 5 6 और बिंदु लगाने के लिए .2 5 6, फिर एक स्थान रिक्त। दूध लिखने के लिए द .1 4 5, फिर बड़ा ऊ यानी .1 2 5 6, फिर धा लिखने के लिए .2 3 4 6, फिर एक खाना रिक्त। दर का निशान लगाने के लिए पहले खाने में .4 और दूसरे खाने में .1, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। 20 लिखने के लिए नंबर साइन .3 4 5 6, फिर 2 यानी .2 3, फिर 0 यानी
3 5 6। फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और रू लिखेंगे यानी र 1 2 3 5, फिर छोटा ऊ यानी डॉट 3 4 6, फिर पूर्ण विराम यानी डॉट 4 5 6 और फिर बिंदु यानी डॉट 2 5 6। दूसरा, सही का निशान विजय। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सही के निशान के लिए पहले खाने में डॉट 4 और दूसरे खाने में डॉट 3 4 5, फिर एक स्थान रिक्त। विजय लिखने के लिए व यानी डॉट 1 2 3 6, छोटी ई यानी 2 4, ज यानी डॉट 2 4 5 और या यानी डॉट 1 3 4 5 6। तीसरा, 10 केलों का मूल्य बराबर 20 रुपए। 20 केलों का मूल्य की जगह उपरोक्त का निशान लगाया हुआ है, बराबर 40 रुपए। फिर 30, फिर केलों का मूल्य की जगह उपरोक्त का निशान लगाया हुआ है, बराबर 60 रुपए। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। पहले पूरा लिखेंगे 10 यानी डॉट 3 4 5 6 नंबर साइन, फिर 1 के लिए डॉट 2 और 0 के लिए डॉट 3 5 6, फिर एक स्थान रिक्त। केलों के लिए क डॉट 1 3, ए डॉट 1 5, ल डॉट 1 2 3, ओ डॉट 1 2 5 और फिर बिंदु डॉट 2 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। फिर का लिखने के लिए डॉट 1 3 क और बड़ा आ लिखने के लिए डॉट 3 4 5, फिर एक स्थान रिक्त। मूल्य लिखने के लिए मां डॉट 1 3 4, बड़ा ऊ डॉट 1 2 5 6। आधा ला लिखने के लिए पहले खाने में डॉट 4 और अगले खाने में डॉट 1 2 3 ला। या के लिए डॉट 1 3 4 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। बराबर का निशान लगाने के लिए पहले खाने में डॉट 4 6 और दूसरे खाने में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। 20 लिखने के लिए नंबर साइन 3 4 5 6, 2 लिखने के लिए 2 3, फिर 0 लिखने के लिए डॉट 3 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और रू लिखने के लिए र डॉट 1 2 3 5, छोटा ऊ डॉट 1 3 6, फिर पूर्ण विराम डॉट 4 5 6 और फिर बिंदु यानी डॉट 2 5 6। फिर अगली लाइन में 20 लिखने के लिए नंबर साइन डॉट 3 4 5 6, 2 डॉट 2 3 0 डॉट 3 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और उपरोक्त का निशान लगाएंगे यानी पहले खाने में डॉट 6 और अगले खाने में डॉट 3 केलों के लिए। फिर का के लिए भी उपरोक्त का निशान लगाएंगे यानी पहले खाने में डॉट 6 और अगले खाने में डॉट 3, फिर मूल्य के नीचे उपरोक्त का निशान लगाएंगे यानी पहले खाने में डॉट 6 और अगले खाने में डॉट 3, फिर बराबर का निशान यानी पहले खाने में डॉट 4 6, दूसरे खाने में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर 40 लिखेंगे यानी नंबर साइन 3 4 5 6, फिर 4 यानी 2 5 6, फिर 0 यानी 3 5 6, फिर रू का निशान यानी र डॉट 1 2 3 5, छोटा ऊ डॉट 1 3 6, फिर पूर्ण विराम डॉट 4 5 6 और फिर बिंदु का निशान यानी डॉट 2 5 6। फिर अगली लाइन यानी 30 लिखने के लिए नंबर साइन डॉट 3 4 5 6, 3 लिखने के लिए डॉट 2 5, 0 लिखने के लिए डॉट 3 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और केलों के लिए उपरोक्त का निशान लगाएंगे यानी पहले खाने में डॉट 6 और दूसरे खाने में डॉट 3, फिर का के लिए उपरोक्त का निशान लगाएंगे यानी पहले खाने में रिपीट यानी पहले खाने में डॉट 6 और अगले खाने में डॉट 3, फिर मूल्य के लिए उपरोक्त का निशान लगाएंगे यानी पहले खाने में डॉट 6 और दूसरे खाने में डॉट 3, फिर बराबर का निशान लगाने के लिए पहले खाने में डॉट 4 6 और उसके अगले खाने में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। 60 लिखने के लिए पहले नंबर का साइन लगाएंगे डॉट 3 4 5 6, फिर 6 का निशान यानी डॉट 2 3 5, फिर 0 का निशान यानी डॉट 3 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। रू लिखने के लिए र डॉट 1 2 3 5, छोटा ऊ डॉट 1 3 6, पूर्ण विराम डॉट 4 5 6 और बिंदु यानी डॉट 2 5 6। चौथा, 45%। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। पहले नंबर साइन डॉट 3 4 5 6, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर 5 लिखने के लिए डॉट 2 6, फिर प्रतिशत का निशान लगाने के लिए पहले खाने में डॉट 4 और दूसरे खाने में डॉट 3 5 6। पांचवां,
3:4 समानुपात 9:16। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। पहले खाने में नंबर चिन्ह .3456, फिर 3 लिखेंगे, .25, एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे। पहले खाने में .5 और दूसरे खाने में .2, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे, 4 लिखेंगे, नंबर साइन .3456 और 4 लिखने के लिए .256, एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, .56 पहले खाने में और अगले खाने में .23, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। 9 लिखने के लिए नंबर साइन .3456 और फिर 9 के डॉट यानी .35, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। फिर अनुपात का चिन्ह लगाने के लिए पहले खाने में .5 और दूसरे खाने में .2, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और 16 लिखने के लिए नंबर साइन पहले .3456, फिर 1 यानी .2, फिर 6 यानी .235। छठा, चूंकि x न्यून कोण PQR बराबर 90 डिग्री, इसको ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। चूंकि का निशान लिखने के लिए पहले खाने में .4 और दूसरे खाने में .34, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। कैपिटल X लिखने के लिए पहले .6 और फिर X का निशान यानी .1346, फिर न्यून का निशान लगाने के लिए .1246 और अगले खाने में .246, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। PQR लिखने के लिए P से पहले कैपिटल डॉट यानी .6, फिर P के डॉट यानी .1234, फिर Q से पहले .6 और फिर Q के डॉट्स यानी .12345, फिर R से पहले .6 और फिर R के डॉट्स यानी .1235, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर के निशान के लिए पहले खाने में .46 और दूसरे खाने में .13, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और 90 डिग्री लिखेंगे। 90 डिग्री के लिए पहले नंबर साइन यानी .3456, फिर 9 का डॉट यानी .35, फिर 0 का डॉट यानी .356, फिर डिग्री के निशान के लिए फिर पहले खाने में .45, फिर डिग्री के लिए .46 पहले खाने में और 16 दूसरे खाने में। सातवां, इसलिए x बराबर 45, इसलिए के लिए पहले खाने में .6 और दूसरे खाने में .16, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर x लिखेंगे, .6 और x के लिए .1346, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। .46 पहले खाने में और दूसरे खाने में .13, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और 45 लिखेंगे, यानी नंबर साइन पहले .3456, फिर 4 यानी .256, फिर 5 यानी .26। आठवां, a विचरण चिन्ह b, सबसे पहले a के लिए .1, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे, फिर विचरण चिन्ह के लिए पहले खाने में .456 और दूसरे खाने में .12345, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और b लिखने के लिए .12। नवा, 4 बार ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको ब्रेल में 4 सेलों में इस प्रकार लिखेंगे, .456, .456, .456 और .456, यानी जितनी बार भी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, हर ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए .456 एक सेल में लिखा जाएगा। 10वां, 4 बार ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे बीच से काटा हुआ है लंबवत रेखा से, और एक खाना छोड़कर 3 बार ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। पहले 4 बार ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे बीच में लंबवत रेखा ने काटा है उसे लिखने के लिए 4 सेलों में इस प्रकार लिखेंगे। पहले सेल में .456, दूसरे में 456, तीसरे में 456, चौथे में 456 और 5वें में 456, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर 3 बार ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए 3 सेलों में लिखेंगे। पहले में .456, दूसरे में .456 और तीसरे में भी .456। 11वां, वैल्यू ऑफ 2/0 इज इन्फिनिट, यानी अनंत का चिन्ह, इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। पहले .6 कैपिटल के लिए, फिर V यानी 1 2 3 6, फिर A यानी .A, फिर L यानी .123, फिर U यानी .136, फिर E यानी .15, फिर एक स्थान रिक्त ऑफ के लिए .135O, F के लिए .124,
फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। फिर भिन्न आरंभ करने के लिए डॉट 1 4 5 6, फिर 2 के लिए डॉट 2 3, फिर बटे का निशान यानी डॉट 3 4, फिर 0 के लिए डॉट 3 5 6, फिर भिन्न बंद करने के लिए डॉट 3 4 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़कर इज यानी डॉट 2 4 आई और एस के लिए 2 3 4, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और अनंत का चिन्ह लगाएंगे, यानी पहले खाने में डॉट 6 और अगले खाने में डॉट 1 2 3 4 5 6। पृष्ठ 257। 12 10 डिग्री 12 की पावर 1 15 की पावर 11। इसको ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले नंबर साइन यानी डॉट 3 4 5 6, फिर 1 के लिए डॉट 2, फिर 0 के लिए डॉट 3 5 6, फिर डिग्री का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5, दूसरे सेल में डॉट 4 6 और तीसरे सेल में डॉट 1 6 लगाएंगे। इसके बाद पावर का निशान लगाने के लिए डॉट 5, फिर 12 लिखने के लिए 1 के लिए डॉट 2 और 2 के लिए डॉट 2 3। इनकी पावर 1 है, इसलिए अगले सेल में डॉट 3, फिर 15 लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 2 यानी 1 और अगले सेल में 5 के लिए डॉट 2 6। इसकी पावर 11 है, इसलिए पहले सेल में डॉट 3 और उसके अगले सेल में भी डॉट 3। 13 A बटे B बराबर 3। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। भिन्न आरंभ करने के लिए डॉट 1 4 5 6, फिर A के लिए डॉट 1, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, फिर B के लिए डॉट 1 2, फिर भिन्न बंद करने के लिए डॉट 3 4 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। बराबर का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। फिर नंबर साइन डॉट 3 4 5 6 और 3 लिखने के लिए डॉट 2 5। 14 ऊर्ध्वाधर रेखा माइनस ऊर्ध्वाधर रेखा 4, ऊर्ध्वाधर रेखा बराबर ऊर्ध्वाधर रेखा माइनस 4 बराबर 4। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए डॉट 1 2 5 6, फिर माइनस के निशान के लिए डॉट 3 6, फिर ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए डॉट 1 2 5 6, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए डॉट 1 2 5 6, एक स्पेस छोड़ेंगे। फिर बराबर का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। फिर ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए डॉट 1 2 5 6, फिर माइनस के निशान के लिए डॉट 3 6, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए डॉट 1 2 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। बराबर का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। नंबर साइन डॉट 3 4 5 6 और फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6। खंड 10 स्तर सूचक। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो इस प्रकार है। क्रम संख्या 1 चिन्ह उच्च स्तर ब्रेल बिंदु डॉट 4 5। क्रम संख्या 2 निम्न स्तर ब्रेल बिंदु डॉट 5 6। क्रम संख्या 3 चिन्ह मूल रेखा ब्रेल बिंदु डॉट 5। उदाहरण पहला 2 की पावर 3। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले नंबर चिन्ह यानी डॉट 3 4 5 6, फिर 2 यानी 2 3, फिर उच्च स्तर का चिन्ह लगाने के लिए डॉट 4 5, फिर 3 लिखने के लिए डॉट 2 5। दूसरा छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 छोटा ब्रैकेट क्लोज की पावर 3। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। छोटा ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए डॉट 1 2 3 5 6, फिर 1 लिखने के लिए डॉट 2, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर ब्रैकेट क्लोज करने के लिए डॉट
2 3 4 5 6, फिर उच्च स्तर यानी पावर का चिन्ह लगाने के लिए डॉट 4 5, फिर 3 लिखने के लिए डॉट 2 5। तीसरा 4 की पावर -3, इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले नंबर सूचक यानी डॉट 3 4 5 6, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर उच्च स्तर का चिन्ह लगाने के लिए डॉट 4 5, फिर माइनस का निशान लगाने के लिए डॉट 3 6, फिर 3 लिखने के लिए डॉट 2 5। चौथा a की पावर 2 + 4, इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। a लिखने के लिए डॉट 1, फिर उच्च स्तर का चिन्ह लगाने के लिए डॉट 4 5, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर प्लस का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4 6, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6। पांचवा छोटा ब्रैकेट स्टार्ट 4 की पावर a, छोटा ब्रैकेट क्लोज की पावर b इक्वल टू 4 की पावर a b, इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। छोटा ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए डॉट 1 2 3 5 6, 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, उच्च स्तर का चिन्ह लगाने के लिए डॉट 4 5, फिर a लिखने के लिए डॉट 1, फिर छोटा ब्रैकेट क्लोज करने के लिए डॉट 2 3 4 5 6, फिर उच्च स्तर का चिन्ह लगाने के लिए डॉट 4 5, फिर b लिखने के लिए डॉट 1 2, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। बराबर का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 3, फिर 4 लिखने के लिए नंबर चिन्ह लगाएंगे डॉट 3 4 5 6, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर उच्च स्तर का चिन्ह लगाने के लिए डॉट 4 5, फिर a लिखने के लिए डॉट 1 और b लिखने के लिए डॉट 1 2। पृष्ठ 258। छठा 3 की पावर 2 + 4 की पावर 2 बराबर 5 की पावर 2, इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले नंबर चिन्ह यानी डॉट 3 4 5 6, फिर 3 लिखने के लिए डॉट 2 5, फिर उच्च स्तर का चिन्ह लगाने के लिए डॉट 4 5, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर मूल रेखा का चिन्ह यानी डॉट 5, फिर प्लस का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4 6, फिर 4 लिखने के लिए डॉट 2 5 6, फिर उच्च स्तर का चिन्ह लगाने के लिए डॉट 4 5 और फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और बराबर लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे, फिर नंबर चिन्ह लगाएंगे डॉट 3 4 5 6, फिर 5 लिखने के लिए डॉट 2 6, फिर उच्च स्तर का निशान लगाने के लिए डॉट 4 5 और फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3। सातवां a की पावर 2 + 1, इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। a डॉट 1, उच्च स्तर का निशान डॉट 4 5, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर प्लस लिखने के लिए डॉट 3 4 6, फिर 1 लिखने के लिए डॉट 2। आठवां 1/a2, भिन्न आरंभ करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे डॉट 1 4 5 6, फिर 1 लिखने के लिए डॉट 2, बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, a लिखने के लिए डॉट 1, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर भिन्न को बंद करने के लिए डॉट 3 4 5 6। नवा लॉग की पावर a x, इस ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले l लिखने के लिए डॉट 1 2 3, फिर o लिखने के लिए डॉट 1 3 5, फिर g लिखने के लिए डॉट 1 2 4 5, फिर उच्च स्तर का चिन्ह लगाने के लिए डॉट 4 5, फिर a लिखने के लिए डॉट 1, फिर मूल रेखा के लिए डॉट 5 और फिर x के लिए डॉट 1 3 4 6। 10वां विटामिन B की पावर 12 यानी विटामिन B12, इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। विटामिन का V कैपिटल लिखने के लिए डॉट 6, फिर V डॉट 1 2 3 6, फिर I डॉट 2 4, फिर T डॉट 2 3 4 5, फिर A डॉट 1, फिर M डॉट 1 3 4,
फिर I.24, फिर N.1345, एक स्पेस खाली छोड़ेंगे, फिर B कैपिटल लिखने के लिए .6, फिर B लिखने के लिए .12, फिर उच्च स्तर का चिन्ह लगाने के लिए .45, फिर 1 के लिए .2 और 2 के लिए .23। 11वां, A की निम्न स्तरीय पावर 1 प्लस A की निम्न स्तरीय पावर 2। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, A लिखने के लिए .1, फिर निम्न स्तर के लिए .56, फिर 1 लिखने के लिए .1, फिर मूल रेखा के लिए .5, प्लस के लिए .346, फिर A के लिए .1, फिर निम्न स्तर के लिए .56, फिर 2 लिखने के लिए .23। 12वां, H की निम्न स्तरीय पावर 2, SO की निम्न स्तरीय पावर 4। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, यानी H2SO4। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, H कैपिटल लिखने के लिए .6, फिर H के डॉट के लिए .125, फिर निम्न स्तर के लिए .56 और 2 लिखने के लिए .23, फिर मूल रेखा के लिए .5, फिर S कैपिटल लिखने के लिए .6 और S के डॉट के लिए .234, फिर O कैपिटल लिखने के लिए .6 और O के डॉट के लिए .135, फिर निम्न स्तर के लिए .56, 4 लिखने के लिए .256। 13वां, HNO की निम्न स्तरीय पावर 3। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, H कैपिटल के लिए .6, फिर H के लिए .125, फिर N कैपिटल के लिए .6, फिर N के लिए 1345, O कैपिटल लिखने के लिए .6 और O के लिए .135, फिर निम्न स्तर का निशान .56 और 3 लिखने के लिए .25। खंड 11, वर्गमूल ऑब्लिक करणी चिन्ह। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो इस प्रकार है। क्रम संख्या 1, वर्गमूल ब्रेल बिंदु .345। क्रम संख्या 2, वर्गमूल निर्देशांक सूचक ब्रेल बिंदु .126। क्रम संख्या 3, अंत सूचक ब्रेल बिंदु .12456। नियम: पहला, वर्गमूल वाली संख्या लिखने के लिए पहले ब्रेल में करणी चिन्ह लगाकर वह संख्या या अक्षर लिखा जाता है जिस पर करणी लगा है तथा अंत में अंत सूचक लगाया जाता है। पृष्ठ 259। उदाहरण 1, वर्गमूल 49। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह यानी .345, फिर 4 लिखने के लिए .256, फिर 9 लिखने के लिए .35, फिर अंत सूचक चिन्ह के लिए .12456। दूसरा, वर्गमूल 9/16। इसे ब्रेल में लिखने के लिए वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, सबसे पहले .345, फिर भिन्न आरंभ करने के लिए .1456, फिर 9 लिखने के लिए .35, फिर बट्टे का निशान लगाने के लिए .34, फिर 1 लिखने के लिए .2 और 6 लिखने के लिए .235, फिर भिन्न को बंद करने के लिए .3456 और वर्गमूल के अंत के सूचक चिन्ह के लिए लगाएंगे .12456। तीसरा, वर्गमूल निर्देशांक सूचक 2, वर्गमूल x। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले वर्गमूल निर्देशांक सूचक का चिन्ह लगाएंगे यानी .126, फिर 2 लिखेंगे यानी .23, फिर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे यानी .345, फिर x के लिए .1346, फिर अंत सूचक के लिए .12456। चौथा, वर्गमूल a प्लस b। सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे .345, फिर a के लिए .1, फिर प्लस के निशान के लिए .146, फिर b के लिए .12 और अंत सूचक के लिए .12456। पांचवां, वर्गमूल a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह यानी .345, फिर a के लिए .1, फिर उच्च स्तर चिन्ह के लिए .45,
फिर 2 के लिए डॉट 2 3, फिर मूल रेखा के लिए डॉट 5, फिर प्लस के लिए डॉट 3 4 6, फिर बी के लिए डॉट 1 2, फिर उच्च स्तर चिन्ह के लिए डॉट 4 5, फिर 2 के लिए डॉट 2 3, फिर मूल रेखा के लिए डॉट 5 और अंत सूचक चिन्ह के लिए डॉट 1 2 4 5 6। छठा, वर्गमूल 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3 बटे 2। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, वर्गमूल के लिए डॉट 3 4 5, फिर 2 के लिए डॉट 2 3, फिर उच्च स्तरीय चिन्ह के लिए डॉट 4 5, फिर 3 के लिए डॉट 2 5, फिर मूल रेखा चिन्ह के लिए डॉट 5, फिर अंत सूचक चिन्ह यानी डॉट 1 2 4 5 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और बराबर का निशान लगाने के लिए पहले खाने में डॉट 4 6 और दूसरे खाने में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे, फिर नंबर चिन्ह डॉट 3 4 5 6, फिर 2 के लिए डॉट 2 3, फिर उच्च स्तरीय पावर के लिए डॉट 4 5 और फिर भिन्न आरंभ करने के लिए डॉट 1 4 5 6, फिर 3 के लिए डॉट 2 5, फिर बटे का निशान लगाने के लिए डॉट 3 4, फिर 2 लिखने के लिए डॉट 2 3, फिर भिन्न को बंद करने के लिए डॉट 3 4 5 6। खंड 12 समुच्चय। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो इस प्रकार है। क्रम संख्या 1, गणितीय चिन्ह घटक सदस्य। ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4 और दूसरे सेल में डॉट 1 5। क्रम संख्या 2, उलट घटक। ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4 और दूसरे सेल में डॉट 2 6। तीसरा, गणितीय चिन्ह उप समुच्चय। ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4 5 6, दूसरे सेल में डॉट 5 और तीसरे सेल में डॉट 1 3। क्रम संख्या 4, उलट उप समुच्चय। ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4 5 6, दूसरे सेल में डॉट 4 6 और तीसरे सेल में डॉट 2। क्रम संख्या 5, संघ समुच्चय। ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 4 6। क्रम संख्या 6, प्रतिच्छेदन समुच्चय। ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 3 4 6। क्रम संख्या 7, रिक्त समुच्चय। इसमें ब्रेल के लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। पृष्ठ 260। 8वां, शून्य में तिर्यक रेखा द्वारा। इसे ब्रेल में लिखेंगे, पहले सेल में डॉट 4 5 6 और दूसरे सेल में डॉट 2 3 6। 9वां, मझले कोष्ठक द्वारा। इसे आरंभ करने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 2 3 5 6 और इसे बंद करने के लिए पहले सेल में 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 2 3 4 5 6। नियम पहला, संघ एवं प्रतिच्छेदन समुच्चय चिन्ह संक्रिया चिन्ह हैं, अतः इनके पहले व पश्चात कोई स्थान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य सभी चिन्ह तुलना चिन्ह हैं, अतः इनके प्रयोग से पहले व बाद में खाली स्थान छोड़ना आवश्यक है। उदाहरण पहला, ए घटक सदस्य बी। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, ए के लिए डॉट 1, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। घटक चिन्ह के लिए पहले सेल में डॉट 4 और दूसरे सेल में डॉट 1 5, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और बी लिखने के लिए डॉट 1 2। दूसरा, एक्स उलट उप समुच्चय वाई। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, पहले एक्स लिखने के लिए डॉट 1 3 4 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। उलट उप समुच्चय चिन्ह लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 4 5 6 और दूसरे सेल में डॉट 4 6 और तीसरे सेल में डॉट 2, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और वाई लिखेंगे। वाई लिखने के लिए डॉट 1 3 4 5 6। तीसरा, कैपिटल ए संघ समुच्चय कैपिटल बी। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, कैपिटल ए लिखने के लिए सबसे पहले डॉट 6, फिर ए लिखने के लिए डॉट 1, एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। संघ उप समुच्चय का चिन्ह लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 4 6, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। कैपिटल बी लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 6 और फिर बी लिखेंगे यानी डॉट 1 2। चौथा, कैपिटल पी बराबर शून्य में तिर्यक रेखा। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल पी लिखने के लिए डॉट 6 और पी के डॉट्स यानी डॉट 1 2 3 4, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। बराबर का निशान लगाने के लिए पहले सेल में डॉट 4 6 और दूसरे सेल में डॉट 1 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे।
शून्य में तिर्यक रेखा लिखने के लिए पहले सेल में .456 और दूसरे सेल में .236 लिखेंगे। खंड 13 त्रिकोणमिति एवं लघु गणक। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो इस प्रकार है। क्रम संख्या 1 गणितीय चिन्ह साइन यानी SINE। प्रिंट में गणित चिन्ह होता है इसका SIN। ब्रेल के बिंदु होते हैं पहले सेल में .234, दूसरे सेल में .24 और तीसरे सेल में .1345। 2 कोसाइन यानी COSINE। प्रिंट में से लिखते हैं COS यानी कॉस। इसे ब्रेल में लिखेंगे पहले सेल में .14, दूसरे सेल में .135 और तीसरे सेल में .234। क्रम संख्या 3 टेंजेंट यानी TANGENT। प्रिंट में से लिखने के लिए लिखते हैं TAN यानी टैन। ब्रेल में लिखने के लिए पहले सेल में .2345, दूसरे सेल में .1 और तीसरे सेल में .1345 लिखते हैं। क्रम संख्या 4 सीकेंट SECANT। प्रिंट में से सेक लिखते हैं यानी SEC। ब्रेल के बिंदु पहले खाने में .234, दूसरे खाने में .15 और तीसरे खाने में .14 लिखते हैं। 5वां कोसिकेंट यानी COSECANT। प्रिंट में इसे कोसेक लिखते हैं यानी COSEC। ब्रेल में लिखने के लिए पहले सेल में .14, दूसरे सेल में .135 और चौथे सेल में .14। छठा कोटेंजेंट यानी COTANGENT। इसे प्रिंट में लिखते हैं COT यानी कॉट। ब्रेल में लिखने के लिए पहले सेल में .14, दूसरे में 135 और तीसरे में 2345। 7वां लोगैरिथम यानी LOGARITHM। इसे प्रिंट में लिखते हैं लॉग यानी LOG। इसे ब्रेल में लिखने के लिए .123 पहले सेल में, दूसरे में 135 और तीसरे में 1245। इस तालिका को सुनने के बाद आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि प्रिंट में जिस प्रकार शॉर्ट में गणित चिन्ह लिखे हुए हैं हम उसे अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार ही लिखते हैं। पृष्ठ 261। नियम 1 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं लघुगणक संक्रियाएं हैं। इन संक्रियाओं के नाम तथा उच्चस्थ संक्षेप में एक खाली स्थान छोड़ा जाता है। उदाहरण पहला sin की पावर 2x। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखते हैं S यानी 2 3 4, I के लिए .2 4, N के लिए .1 3 4 5, फिर उच्च स्तर के लिए .4 5, फिर 2 लिखने के लिए .2 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और x लिखेंगे यानी .1 3 4 6। दूसरा cos 30 डिग्री। इसे ब्रेल में लिखने के लिए पहले सेल में .1 3, दूसरे सेल में .1 2 5 यानी O और तीसरे सेल में S लिखने के लिए .2 3 4, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे। 30 डिग्री लिखने के लिए नंबर चिन्ह .3 4 5 6, फिर 3 लिखने के लिए .2 5, फिर 0 लिखने के लिए .3 5 6, फिर उच्च स्तर निशान लगाने के लिए .4 5 पहले सेल में, दूसरे सेल में .4 6 और तीसरे सेल में .1 6। तीसरा log x। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। log लिखने के लिए पहले L यानी 1 2 3, फिर O यानी 1 2 5, फिर G यानी 1 2 4 5, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और x लिखेंगे यानी .1 3 4 6। चौथा sin 30 प्लस cos 30। इसे ब्रेल में लिखने के लिए S यानी 2 3 4, I यानी 2 4, N यानी 1 3 4 5, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और 30 लिखने के लिए नंबर चिन्ह यानी .3 4 5 6, 3 के लिए .2 5, फिर 0 के लिए .3 5 6, फिर प्लस के निशान के लिए .3 4 6, फिर cos लिखने के लिए .1 4 C के लिए, O के लिए 1
3, 5 और S के लिए 2, 3, 4। फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और 30 लिखने के लिए पहले नंबर चिन्ह यानी डॉट 3, 4, 5, 6, फिर 3 के लिए डॉट 2, 5, फिर 0 के लिए डॉट 3, 5, 6। 5वां कॉट 30 डिग्री सेक 45 डिग्री। इसे ब्रेल में लिखने के लिए सबसे पहले C के डॉट यानी डॉट 1, 3, फिर O के लिए डॉट 1, 3, 5, फिर T के लिए डॉट 2, 3, 4, 5, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और 30 लिखने के लिए नंबर चिन्ह डॉट 3, 4, 5, 6, फिर 3 के लिए डॉट 2, 5, फिर 0 के लिए डॉट 3, 5, 6, फिर डिग्री के निशान के लिए पहले उच्च स्तर का चिन्ह यानी डॉट 4, 5, फिर अगले सेल में डॉट 4, 6, फिर उसके अगले सेल में डॉट 1, 6, फिर मूल रेखा चिन्ह यानी डॉट 5 और फिर सेक लिखने के लिए S के डॉट पहले 2, 3, 4, फिर E के डॉट यानी 1, 5 और फिर C के डॉट यानी 1, 3, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और 45 डिग्री लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले नंबर चिन्ह लगाएंगे डॉट 3, 4, 5, 6, फिर 4 के लिए डॉट 2, 5, 6, फिर 5 के लिए डॉट 2, 6, फिर डिग्री के लिए उच्च स्तर का निशान डॉट 4, 5, फिर अगले सेल में डॉट 4, 6, फिर उसके अगले सेल में डॉट 1, 6। यहाँ त्रिकोणमिति एवं लघुगणक चिन्हों पर आपको ये ध्यान रखना है कि साइन जैसे S कैपिटल हो सकता है या कॉस में C कैपिटल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अक्षर लिखते समय कहीं भी कैपिटल का चिन्ह यानी डॉट 6 नहीं लगाना है। खंड 14 ग्रीक अक्षर। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो इस प्रकार है। क्रम संख्या 1 छोटा अक्षर, ब्रेल के बिंदु डॉट 4, 6। क्रम संख्या 2 बड़ा अक्षर, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 6। क्रम संख्या 3 अल्फा, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1। क्रम संख्या 4 बीटा, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 2। क्रम संख्या 5 गामा, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 2, 4, 5। क्रम संख्या 6 डेल्टा, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 4, 5। क्रम संख्या 7 एप्सिलॉन, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 5। क्रम संख्या 8 थीटा, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 4, 5, 6। क्रम संख्या 9 लैम्डा, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 2, 3। क्रम संख्या 10 म्यू, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 3, 4। क्रम संख्या 11 न्यू, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 3, 4, 5। क्रम संख्या 12 पाई, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 2, 3, 4। पृष्ठ 262। क्रम संख्या 13 रो, ब्रेल के बिंदु पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 2, 3, 5। क्रम संख्या 14 सिग्मा, ब्रेल में इसे लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 2, 3, 4। क्रम संख्या 15 फाई, ब्रेल में इसे लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 2, 4। क्रम संख्या 16 ओमेगा, ब्रेल में से लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 2, 4, 5, 6। नियम पहला, जब अनेक ग्रीक अक्षर एक साथ लिखे हों तो प्रत्येक ग्रीक अक्षर के साथ ग्रीक अक्षर सूचक लगाना चाहिए। उदाहरण पहला साइन थीटा, इसे ब्रेल में लिखने के लिए पहले साइन के लिए S यानी 2, 3, 4, फिर I के लिए डॉट 2, 4, फिर N के लिए डॉट 1, 3, 4, 5, फिर एक स्थान रिक्त छोड़ेंगे और थीटा के चिन्ह के लिए पहले सेल में डॉट 4, 6 और दूसरे सेल में डॉट 1, 4, 5, 6। दूसरा पाई R2, इसे ब्रेल में लिखने के लिए पहले सेल में डॉट 4, 6, दूसरे सेल में डॉट 1, 2, 3, 4 यानी पाई। R लिखने के लिए डॉट 1, 2, 3, 5 की पावर 2 लिखने के लिए पहले उच्च स्तर चिन्ह यानी डॉट 4, 5 और 2 लिखने के लिए डॉट 2, 3।
तीसरा, अल्फा बीटा गामा। इसे ब्रेल में लिखने के लिए सबसे पहले अल्फा यानी .46 पहले सेल में और दूसरे सेल में .1, फिर बीटा के लिए .46 पहले सेल में और दूसरे सेल में .12, फिर गामा के लिए पहले सेल में .46 और दूसरे सेल में .1245। चौथा, के लैम्डा। यहाँ पर के कैपिटल है। इसे ब्रेल में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले के लिखने के लिए कैपिटल का चिन्ह .6 और के के लिए .13, फिर लैम्डा के लिए पहले सेल में .46 और दूसरे सेल में .123।